सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे G7 समिट जो कि स्टार्ट होने जा रहा है कल। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि G7 की हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन एक यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था जो कि G20 पर बेस्ड था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ G20। तो सिमिलरली G7 पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और G7 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार जो है वो इवियान फ्रांस में हो रहा है। आप जो फोटोज इमेजेस देख रहे हैं वो ब्यूटीफुल इमेज जो है वो उसी सिटी की है जहां G7 समिट होने जा रहा है। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो इस साल दिस ईयर जो G7 समिट होने जा रहा है वो 52nd G7 समिट होगा। अच्छा, एक चीज और है, आपको ये पता होना चाहिए सारे G7 कंट्रीज के नाम। क्यों? बिकॉज 3-4 साल और आई से 2020-21 वगैरह में 21 या 22 में उन्होंने पूछा था, हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कि G20 के मेंबर्स कौन कौन है या कौन कौन नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आया था। तो आपको ये भी जानना है, तो हम लोग इसको बताएंगे, आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे याद रखना है G7 कंट्रीज के नाम। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वॉच कीजिएगा लास्ट तक तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। इट्स अ शेड्यूल एनुअल समिट G7 समिट जो कि 15 से 17 जून यानी कल से शुरू होगी, है ना, और चलेगा 17 जून तक। इवियान लेस बेंस जगह है फ्रांस, वहां होगा। तो जो आपने थंबनेल में इमेज देखा है वो उसी जगह का है, दैट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, और वो वहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, उसी की इमेज है, वो G7 की वेबसाइट से ही मैंने निकाला है। इससे पहले भी इस शहर ने, फ्रांस में जो कि ये शहर है, इसने 2003 में भी G7 समिट होस्ट किया था। ओके, सो लेट अस बिगिन, है ना। नाउ अगर आप ये देखोगे, सो 15 से 17 जून, है ना, 52nd G7 समिट इस साल होने जा रहा है। और इसमें ये 7 कंट्रीज हैं, मैं आपको याद करा दूंगा इसका नाम कि कैसे याद रखना है। सो 7 कंट्रीज हैं प्लस एंटायर यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, सो जैसे G20 कंट्रीज में 19 कंट्रीज हैं, एंटायर यूरोपियन यूनियन है और एंटायर अफ्रीकन यूनियन है। सिमिलरली G7 कंट्रीज में 7 कंट्रीज हैं प्लस एंटायर यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये इनवाइटेड कंट्रीज हैं जो G7 के मेंबर्स नहीं है लेकिन उनको इनवाइट किया गया। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, और आप देख सकते हो बाकी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जब से हो रहा है तो यूक्रेन को अक्सर इनवाइट किया जा रहा है। उसके अलावा भी आप देख सकते हो ब्राजील, इजिप्ट, साउथ कोरिया, केनिया, कतर, सीरिया, यूक्रेन, यूएई सबको इनवाइट किया गया। और इसीलिए आज अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर ओपन किया होगा वेबसाइट, तो सामने लिखा हुआ था पीएम मोदीज यूरोप विजिट बिगिंस इन नाइस। नाइस जो है वो फ्रांस में ही है ना। टेक एंड बायलैटरल टाइज ऑन फोकस, है ना। अगर आप देखोगे दिस फ्रांस विजिट विल इंक्लूड प्रोग्राम्स इन इवियान, वही इवियान वाई, बिकॉज यहाँ G7 समिट है तो इंडिया को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया, है ना। पेरिस विद अ पॉसिबल बायलैटरल मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रंप। तो बायलैटरल मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मुलाकात करेंगे? शायद आपको पता होगा भी रिसेंटली न्यूज में हुआ ये था कि यूएस ने इंडिया के कुछ शिप्स पर अटैक किया था और हमारे कुछ सेलर्स की डेथ हो गई थी। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि इंडिया ने तो ऐसा वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया और स्टिल जो है यूएस ने बॉम्बिंग की है, तो इसीलिए न्यूज में था। तो हो सकता है इंडिया विल डू सम टॉक्स विद रिगार्ड्स, हो सकता है इंडिया कुछ बात करे डोनाल्ड ट्रंप से शिप अटैक से रिलेटेड। ओके, आप देखोगे G7 में 7 कंट्रीज हैं प्लस एंटायर यूरोपियन यूनियन, और आपको पता है यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर ग्रुपिंग है यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है, और इस साल जो होस्ट है वो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रेंच प्रेसिडेंट है। बाकी आप देख सकते हो ये मार्क कैनरी जो है कनाडा से हैं, फिर जर्मनी के चांसलर रहे, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, एटसेट्रा एंड ऑल, आप देख सकते हो सब। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वाई? एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है और उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, बिकॉज ये दोनों इंडिया के चीफ गेस्ट हैं दिस ईयर्स रिपब्लिक डे में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, दैट हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब देखो ये G7 कंट्रीज हैं। ओके, इससे पहले हम आपको बता देता हूं, देखो ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि G20 कंट्रीज के मेंबर कौन कौन से। सो 2020 में क्वेश्चन आए, तो हो सकता है मे बी फ्यूचर में पूछ दें कि G7 कंट्रीज के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ G7 कंट्रीज, इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये 2020 में उन्होंने पूछा था G20 के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो पहले याद कैसे करना है, तो याद ऐसे रखना है। मैं आपको तरीका बताता हूं, ABCDEFGHIJ, ये आप जानते होगे, ए अल्फाबेट है, एवरीवन नोस। सो ए से अमेरिका, ओके, बी से ब्रिटेन, ये जो देख रहे हो ब्लू कंट्रीज जो है वो ग्रुपिंग है ना। सी फॉर कनाडा, ये है कनाडा,
ठीक है, डी और ई को काट देना है, एफ फॉर फ्रांस जहां अभी समिट हो रहा है, फ्रांस यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, जी फॉर जर्मनी, ये वाला जो ब्लू वाला ये जर्मनी है, ठीक है, एच को काट दे रहा हूं, आई फॉर इटली, ये वाला आप देखो, दिस वन इज इटली, तो यहां पे मैं इटली लिख दे रहा हूं, एंड जे फॉर जापान। सो ये G7 कंट्रीज है, याद रहेगा। और बाकी जो आप ग्रीन में देख रहे हो वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो एक सेपरेटली यूरोपियन यूनियन भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप एक एज अ ग्रुपिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, लेकिन वो लोग सेपरेटली रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए। सो यूरोपियन यूनियन, एंटायर यूरोपियन यूनियन भी रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। उम्मीद है कि ये याद रहेगा आपको, आसान है, मैंने आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करने को बता दिया, तो इस तरह आप याद रखिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आप आंसर नीचे कमेंट्स में बताइए कि व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इसका आंसर बता दोगे, नहीं पता तो आप सर्च करके बताओ कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया था और G20 इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे सही मार्क कर रहा है, जिसमें सारे G20 के मेंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट ये सब इन्वाइटीज है, तो आप देखोगे इंडिया को भी इन्वाइट किया गया, मोदी जी को इन्वाइट किया गया, है ना। एक और ये सब इन्वाइटीज के अलावा सऊदी अरब को भी इन्वाइट किया गया था, मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है उनको, लेकिन वो आए नहीं, ओके, ही इज नॉट अटेंडिंग द समिट। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री ऑफ G7 थोड़ा सा जानते हैं, G7 की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ये है कि 1973 में एज अ लाइब्रेरी ग्रुप बनाया गया था, लेकिन वो G6 या G7 फॉर्म में नहीं था, लेकिन 1975 में पहले एक फर्स्ट समिट होता है, उस टाइम पे 6 कंट्रीज रहती हैं, G6, उसमें कनाडा नहीं इंक्लूडेड रहता है। तो आज अभी हमने 7 कंट्रीज दिखाई, है ना, उसमें कनाडा था, तो कनाडा नहीं था, तो G6 कंट्री सबसे पहले बनाई गई 1975 में, ओके, फ्रांस में फर्स्ट और ओनली G6 समिट हैपेंड। सो इसलिए G6 कहा जा रहा है, इसलिए उस टाइम में कनाडा नहीं था। और नेक्स्ट ईयर 1976 में जब यूएस में समिट हुई तो कनाडा ऐड हो गया और ये बन गया G7, ठीक है। उसके बाद ये और बहुत सारे इवेंट हुए जिसमें यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाया गया, है ना। सो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन को इनवाइट किया गया, एक्सेट्रा। उसके बाद क्या हुआ कि 1989 में फ्रांस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया पेरिस में। और आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है 1989 में ये ग्रुपिंग बनाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को फाइट करने के लिए, ओके। और इंग्लिश और फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये G7 कंट्रीज का ही इनिशिएटिव था, ये पता होना चाहिए। इसकी बहुत फेमस लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है और ग्रे लिस्ट है, आपने देखा होगा। तो ये G7 का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1996 में, अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इन लोगों के भी लोगों ने, ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो था टिल नाउ G7 था। उसके बाद क्या होता है, 1997 में रशिया को ऐड कर लिया जाता है। तो सबसे पहले G6 था, फिर नेक्स्ट ईयर G7 बन गया 1976 में, फिर 1997 में G8 बन गया, रशिया को ऐड कर लिया गया। लेकिन होता यह है कि उसके बाद तो यह तो हो गया। फिर 2003 में देखो इवेंट्स, वही जहां इस साल हो रहा है, दिस ईयर, जहां पे G7 समिट हो रहा है 2026 में, वही हुआ। 2003 में भी एक समिट हुई। अब देखो मैंने आपको बताया कि G7 G8 बन गया था 1997 में विद एडिशन ऑफ रशिया। लेकिन होता क्या है कि 2014 में एक्सपेल कर दिया जाता है रशिया को। क्यों? बिकॉज रशिया ने यूक्रेन में अटैक करके क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था। तो कहां पे, ये रशिया है इतना बड़ा सा, है ना, ये यूक्रेन है और ये जो है क्रीमिया है। तो इसको 2014 में कैप्चर कर लिया गया था रशिया के द्वारा, ओके। फिर अभी जो रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है वो इस रीजन के लिए चल रहा है, आपको पता होगा, डॉनबास रीजन के लिए रशिया चाहता है इसको कैप्चर करना, फरवरी 2022 से जो स्टार्ट हुआ। वैसे इससे पहले रशिया ने ऑलरेडी क्रीमिया कैप्चर कर लिया था। तो जब क्रीमिया को रशिया ने कैप्चर किया 2014 में, तो रशिया को G8 से एक्सपेल कर दिया गया। सो अगेन G8 बिकेम G7, फिर G7 बन गया वापस। इसीलिए 2014 के बाद से लेकर आज 2026 तक हम लोग उसको G7 कह रहे हैं, और इसीलिए थंबनेल में भी लिखा है G7 समिट, ठीक है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग रीसेंट समिट्स देखेंगे, है ना। तो अगर आप रीसेंट समिट्स देखोगे तो अभी ये वाला है दिस ईयर 2026, इससे पहले और इससे बाद वाला, इतना याद रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन मेकर जो है नेक्स्ट वाला पूछते हैं कि नेक्स्ट वाला समिट कहाँ होगा, या पास्ट वाला समिट कब हुआ था, या कभी इंडिया में समिट हुआ था कि नहीं। तो इंडिया में तो होगा नहीं, बिकॉज इंडिया G7 का मेंबर नहीं। यू शुड रिमेंबर, इंडिया G7 के मेंबर नहीं है, बट इंडिया G20 के मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला समिट कनाडा में हुआ था, मार्क कैंडी वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने होस्ट किया था। कनानास्किस अल्बर्टा में हुआ था ये, ठीक है। कनानास्किस सिटी है, अल्बर्टा वहां की प्रोविंस है। और नेक्स्ट वाला अपकमिंग जो है यूएस में कहीं पर होगा, ठीक है। सो ये अभी तक
का न्यूज है। ठीक है, तो जैसे ही और भी G7 से रिलेटेड न्यूज आएगी आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम लोग बहुत सारे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, आप लोगों को मिलता रहेगा और आप बहुत कुछ लर्न करोगे आगे अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, ये हमारे चैनल से इस पर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस डाल भी रखे हैं। पहले हम लोगों ने यूपीएससी के आंसर कीज वगैरह भी निकाला था और इसमें प्रोविजनल आंसर की से रिलेटेड बातें भी कही थी। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना और इस बार बहुत ही अटपटांग टाइप का क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, तो अगर आप चाहते हो कि कैसे तैयारी करना किस दिशा में, तो आप ये प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन लग रहा है, व्यू फिल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और ये वीडियो देखना, खास के लास्ट वाला जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे इस साल क्वेश्चन आया और कैसे रिपीट हुआ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।